शाम 6 बजे से कैंपेनिंग ख़त्म होने के बाद साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो गई। साइलेंस पीरियड में आचार संहिता, सारे नियम कानून बिल्कुल स्पष्ट हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के बाहर का वोटर मौजूद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है। कल शाम को हमें खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहाँ पे और दिनेश चौधरी जी, पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फ़ोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया, डीसीपी को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई। लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज़ हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज़ हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहाँ पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहाँ से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, एक जो वहाँ पे उस इलाके में अपने रिश्तेदार के पास सामान छोड़ने आया हुआ था, जो इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो बना रहा था, और एक जो हमारे किसी एक कार्यकर्ता को देखकर अपने घर से बाहर आया था। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। ये पिटाई गोविंदपुरी एसएचओ धर्मवीर सिंह द्वारा की गई। उसके साथ 10 और पुलिस अफसर थे। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है, जो मैंने कल रात को ट्वीट किया, कि उनको थाने लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले इन दोनों लड़कों को लात मार रहे हैं जब थाने लेकर जा रहे हैं। इन लड़कों को बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी एफआईआर के, रात के 1 बजे से सुबह 6 बजे तक थाने में रखा गया। सारी इलाके के सीनियर पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिसमें हर्ष इंदौरा, एसीपी साउथ ईस्ट, एगमुट के आईपीएस के 2016 के ऑफिसर हैं, श्री वीरेंद्र एसीपी सरिता विहार, श्री राकेश कुमार एसीपी कालका जी, ये सब वहां पे मौजूद थे। इन्होंने एमसीसी वायलेशन करने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया।
एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वाले 2 लड़कों को 5 घंटे पुलिस थाने में बिठा के रखा। और जो एक हिंदी में मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया, और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। क्या ये हाल होगा अब? राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। हम सुबह से आपसे टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, आप टाइम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे एफआईआर कर रहा है, एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वालों को पुलिस खुलेआम बर्बरता से मार रही है। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है, और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं बीजेपी वालों को भी बता दूं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। उनको पता है कि एक तरफ गुंडागर्दी करने वाले और फ्री की योजनाओं को बंद करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ हर महीने 25,000 रुपए के फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेगी। हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को सारी दुनिया में सराहा जाता था, और इस इलेक्शन कमीशन की अगुवाई किसी समय टीएन शेषन जैसे लोगों ने की थी, जिनका नाम ही निष्पक्ष चुनाव का पर्यायवाची बन गया था। तो निष्पक्ष चुनाव यानी टीएन शेषन साहब। आज टीएन शेषन साहब की कुर्सी पर राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ाने का ठेका चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है दिल्ली में, चुनाव इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से पूरी दिल्ली से खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट वीडियोस दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्पष्टता नहीं है उसमें, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पिछले 3-4 दिन से खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। और पुलिस, जैसा कि आतिश जी ने कहा कि पुलिस शिकायत करने वालों पर, इन विरोध को रोकने वालों पर, यहां तक कि इन वायलेशंस की, इस गुंडागिरी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों तक का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो वायलेशन कर रहे हैं, जो गुंडागिरी कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये चुनाव की घोषणा से पहले से हो रहा है। किस तरह से हमने देखा 1100 रुपए बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, और चुनाव आयोग कहता रहा कि हमें कोई साड़ी का सबूत नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से और वीडियो से। तो पूरा का पूरा चुनाव दिल्ली का, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की साझेदारी पे लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के चुनाव के लिए जगह जगह गए, आप ही के तो लोग तो पूरा गुंडागिरी कर रहे हैं, आप इसको रोकिए। खुलेआम जंगपुरा विधानसभा के बीजेपी के गुंडों ने खुलेआम धमकी दी है हमारी कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को जो सर्विस में काम करती हैं, जो खुल के बोलती हैं कि हम पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं वहाँ पे।
कि ज्यादा मत बोलो वरना तेजाब से मुंह ऐसा कर देंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे हैं महिला कार्यकर्ताओं को। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे ही देख रहा था, कुछ पत्रकार किसी झुग्गी में बात कर रहे थे, कुछ बच्चों ने आके बोला कि किस तरह से बीजेपी के गुंडे आके धमकी देते हैं और उनको धमका के जाते हैं कि खबरदार अगर तुम्हारे घर से झाड़ू पे वोट पड़ा तो तुम्हारी झुग्गियां बर्बाद कर देंगे। और जगह जगह हर जगह कार्यकर्ताओं को धमकी देने का सिलसिला तो बहुत खुले में चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस और चुनाव आयोग के पास कोई जाए तो कैसे जाएगा जब खुलेआम वीडियोस जिस चीज के हैं उसी पे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अभी तो मुझे कई झुग्गियों से ये भी पता चला कि ये लोग लोगों को धमका धमका के उनके वोटर कार्ड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि खबरदार अगर वोट डालने गए तो, क्योंकि हमारे लोग देखेंगे अगर तुम वोटिंग बूथ के आसपास भी दिखे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के चुनाव लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, चुनाव सरकार बनाने और लोगों के लिए लड़ रहे हो, या गुंडागिरी के लिए लड़ रहे हो? जो भारतीय जनता पार्टी हरकत करती दिख रही है और चुनाव आयोग को मूक बना के और पुलिस को यूज करके कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी की जो ये बात है कि अगर गलती से भी बीजेपी चुनाव जीत गई तो सारी झुग्गियां तोड़ देगी, एक भी झुग्गी नहीं बचेगी। दिल्ली के लोगों को जो अच्छी शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, इसके माफिया इसको सबको बर्बाद कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, सारी योजनाएं खत्म कर देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो तो दिल्ली की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेगी, या नेता नहीं चलाएंगे, माफिया चलाएंगे, जिनकी बानगी अभी आप सड़क पे देख रहे हैं। एक वीडियो और आया है, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि किस तरह से जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके कुछ गुंडे महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, सरेआम डंडा लेके पीट रहे हैं। उस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो आगामी दिल्ली का वो नक्शा, आगामी दिल्ली की वो झलक, आगामी दिल्ली का वो नजारा उस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम किस तरह का नजारा दिखेगा, जिस तरह का नजारा अभी ये लोग चुनाव लड़ते हुए दिखा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा मीडिया के साथियों से कि उसको भी एक्सपोज करें, और चुनाव आयोग और पुलिस तो सबूत ढूंढेंगे, आप उसको एक्सपोज करके कम से कम जनता को जागरूक तो करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है इसका उदाहरण आपको थोड़ी देर में मिल सकता है कि जो पीसी हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है हम ही के ऊपर भी 1 घंटे में एफआईआर हो जाए। आप आगे की एफआईआर कर रहे हैं हमारे ऊपर। कल शाम को पिछले कई दिनों से हमें सूचना मिल रही थी कि मेरे क्षेत्र में राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर बहुत जगहों पर पैसे और शॉल बांटी जा रही है, साड़ियां बांटी जा रही है। हमने कई बार इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया, हमने कई बार पुलिस को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हमें सबूत लाओ, हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। कल शाम को लगभग 9:30 बजे के आसपास कृषि कुंज गेट नंबर 2 पर एक गाड़ी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रिलेटिव की गाड़ी थी, उसमें उनके रिलेटिव बैठे थे, उनके क्लोज रिलेटिव बैठे थे गाड़ी के अंदर। पूरी गाड़ी सॉल से और पैसे से भरी हुई थी। लोकल लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया, हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, हमने सी विजिल पर कंप्लेंट डाली, हमने एसएचओ को फोन किया, और लगभग 3 से 3.5 घंटे तक पूरा मलबा मचा रहा। मुझे लगता है कम से कम हजारों लोग वहां सड़कों पर उतर गए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाने लगे। ये काम पूरी दिल्ली के अंदर लगातार चल रहा है। दुर्भाग्य की बात क्या है, ये घटना होने के बाद पुलिस को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जो गाड़ी में बैठे थे, उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी कि ये चीज आई कहां से, आप क्या कर रहे हैं, कहां बांट रहे हैं। पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे उस दिन, उनका नाम नोट किया, उनका फोन नंबर नोट किया, और सुबह से
पुलिस उनके घर पे बैठी हुई है कि आप कैसे शाम को गए थे, आपको कहां से इंफॉर्मेशन आई थी, क्या करने आप गए थे वहां पर। पूरी विधानसभा के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह से खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम लड़ाइयां हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से शांत है। इलेक्शन कमीशन बल्कि ये सारी चीजें करवा रहा है, अपनी मौजूदगी में करवा रहा है और खुलेआम एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को डायरेक्शन है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो आप करो, हम आपके साथ हैं। पूरी गाड़ी, आप वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, पूरी गाड़ी पैसे से भरी पड़ी हुई है, पूरी गाड़ी के अंदर शॉल और साड़ियां पड़ी हुई हैं। उस गाड़ी के अंदर महिलाएं बैठी हुई हैं जो बांट रही हैं, उसमें यंग लोग बैठे हुए हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं वो बैठे हुए हैं। उनको किसी तरह से पुलिस ने भगा दिया वहां से, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। और जो लोग कंप्लेन करने गए थे उनके घर पे पुलिस सुबह से बैठी हुई है। एक गाड़ी जो वहां पर, जिस गाड़ी से हमारे कार्यकर्ता गए थे, उस गाड़ी के ऊपर 27,000 रुपए की फाइन मारी गई है कि आपने ट्रैफिक वायलेशन कर दिया है। तो ये इतना ज्यादा, अब तक ये तो पता था कि भाई इलेक्शन कमीशन या पुलिस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते होते थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो घर पे बैठे हुए हैं इस बार, वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने में, क्योंकि उनको पता है बेकार पार्टी है, गंदी पार्टी, लड़ाई झगड़ा करती है, इनको वोट देने से उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि सारी फायदे तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार सारा चुनाव इलेक्शन कमीशन के एजेंट करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस कर रही है। ये लोग घर घर जाके डोर टू डोर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल का दिन जो है वो भारत के चुनावी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। और जो मैं कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे पास जो सूचना है वो सूचना ये है कि अमित शाह जी ने दिल्ली की कंप्लीट एक लिस्ट बनाई है, बूथों की लिस्ट बनाई है, किन किन बूथों पे पुलिस फोर्स तैनात करके वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ना पहुंचने दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी हो रखी है। हम मीडिया के माध्यम से इस पूरे देश को सूचना देना चाहते हैं कि कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा इस देश के चुनाव को, और कल हो सकता है लोकतंत्र जीते या लोकतंत्र पूरी तरह से इस देश के अंदर खत्म हो जाए। कल का दिन भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी वोटर वोटिंग तक ना पहुंचे, ये वो इंश्योर करेंगे। और मैं चाहता हूं पूरे देश का जो मीडिया है, पूरी दुनिया का जो मीडिया है, वो इस इंसिडेंट को, इस चीज को कल कवर करे, क्योंकि अगर कल पूरा देश नहीं जागा और कल इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग सड़कों पर नहीं उतरे, तो इस देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। थैंक यू। चुनाव आयोग का जवाब आया, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बदनाम करने की लगातार नहीं, हम तो चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसी चुनाव आयोग की कुर्सी पर किसी समय टी.एन. शेषन साहब जब बैठे थे तो उस समय चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। लेकिन आज टी.एन. शेषन साहब की कुर्सी पर जो राजीव कुमार जी बैठे हैं, उन्होंने पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को इस स्तर तक ला दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। हम अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि उनको बदनाम किया जा रहा है, तो हमारा उनसे यही आग्रह रहेगा, एक्शन लें। हम तो सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने तो जीपीएस टैग फोटोज ट्विटर पे डाली हैं। जो नॉन वोटर्स ऑफ कालका जी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन? क्या इलेक्शन कमीशन ने इनमें से एक के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कहा? उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर करवाया है इलेक्शन कमीशन ने। दूसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन से सुबह से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। कल दिल्ली में चुनाव है। आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है, दिल्ली की मेन कंटेंडर्स है कल के इलेक्शन के लिए, लेकिन अब 1 बज गया है, हमें इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया है। क्या ये उनकी निष्पक्षता दिखाती है? क्यों वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है? क्यों वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है? वो एक्शन लेंगे जब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया वोटर डिलीशन वाले मुद्दे पे।
हमने खुल के आके हर जगह उनको सराहा, लेकिन आज के दिन में इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ज़्यादा बढ़ चढ़ के ये एक बाहुबल का प्रयोग करके जो एक जनता की ताकत है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर चुनाव आयोग अपने आप को निष्पक्ष कहता है तो खाली किसी बयान में अपने आप को निष्पक्ष कहने से तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो सकता। एक इशू उठाया गया जो मेन अभी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कालकाजी विधानसभा में खुलेआम गुंडागिरी कर रहे थे। उनके इशू आतिश जी ने उठाए, कैंडिडेट हैं वहां से, कैंडिडेट का हक है उनके इशूज को उठाना। चुनाव आयोग की निष्पक्षता तब साबित होती अगर चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देता। चलिए, चुनाव आयोग को पता नहीं था, क्या चुनाव आयोग उस पुलिस अधिकारी को अभी अगले 1 घंटे में सस्पेंड कर सकता है जिसने आतिशी जी के खिलाफ एफआईआर करके बीजेपी के गुंडों के हौसले बढ़ाए हैं? किस नियम के तहत कंप्लेनेंट के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर की गई? शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर और जो गुंडागिरी कर रहा है उसको भगा दिया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो कार्रवाई करके दिखाए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम किया है, लेकिन चुनाव आयोग के एक स्टेटमेंट देने से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो जाता है। अपनी हरकतों से निष्पक्ष होगा, अपनी हरकतों से बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। तो बीजेपी सराफत से चुनाव लड़ना काहे गुंडागिरी में उतरी हुई है? बवाना के अंदर अजमेर ले जाने का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी ने वीडियो भी जारी किया है कि कुछ खास वर्ग को अजमेर ले जाया जा रहा है, क्या है ये? देखिए, वोटर्स वोट ना, जैसा मैंने अभी जिक्र भी किया था, वोटर्स वोट ना डाल पाए इनके लिए इनके तमाम टेंशन चल रहे हैं। उसमें से बाहर ले जाने का भी दिल्ली से जैसा सामने आया है, उसमें जंगपुरा विधानसभा में ये भी सामने आया है कि अलग अलग झुग्गियों में लोगों को धमका के उनके वोटर कार्ड ले लिए गए हैं और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर वोट डालने गए या वोटिंग बूथ के आसपास भी दिखे तो देख लेना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये धमकी चल रही है।